हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप सबको पता है, हम जो है मंथली सेशन लेकर आते हैं करंट अफेयर्स का। तो आज हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। पहले 1 to 15 करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम 16 से 30 नवंबर के करंट अफेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट पार्ट से, डेट्स एंड डेज के साथ। तो देखिए, यहाँ हमारे पास पहला डे है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को। अब इसे याद कैसे रख सकते हो? देखिए, सुनामी आपकी सी में आने वाली वेव्स होती हैं, जो कि यूजुअली हिट करती है एक कंट्री को, दैट इज जापान। तो याद रखना, ये किस कंट्री को हिट करती है? जापान को। तो सुनामी जो है ऐसे बताकर नहीं आएगी, पूरी पावर के साथ हिट करेगी। पावर मतलब मुट्ठी बनना, दैट इज 5। 5 फिंगर कंबाइन करके 5 सुनामी, तो 5 याद रख सकते हो। पर लोग हमेशा रेडी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, तो ऐसा कंडीशन नो जैसा कंडीशन लगता है। तो 5 नवंबर को होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और सुनामी को लेके हमेशा कैसा रहना है? रेडी। तो थीम हो जाएगा बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए, इस दिन को मनाना स्टार्ट करवाया था यूएनजीए ने। अब यूएनजीए में देखिए कितने वर्ड हैं आपके? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो यूएनजीए बना है आपका 1945 में। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स की बात करें, नए नए लॉज, न्यू न्यू, तो न्यू से याद रखेंगे न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कितनी कंट्री मेंबर नेशन है। एक जैसे लॉ, नया कानून आया, यस कोई नहीं बोलता, सब नो ही बोलते हैं, और 9 मल्टीपल 3 का है। तो कितना कंट्री मेंबर नेशन है? तो आंसर इज 193। और ये दिन मनाना कब से स्टार्ट किया है? 2015 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट डे पे स्विच करते हैं, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो देखिए, कैंसर जैसे कंडीशन में लोगों का साथ देना हमारा सबसे असेंशियल क्राइटेरिया है। तो कैंसर में लोगों का साथ देना, फिर भी लोग कहते हैं नो, हर टाइम तो साथ नहीं दे सकते ना, पर हमें वैसे लोगों के साथ जो कैंसर अफेक्टेड है उनके साथ कैसे रहना? यूनाइटेड। तो यूनाइटेड, तो याद रखिएगा, थीम में वर्ड ढूंढोगे, यूनाइटेड बाय यूनिक, साथ रहना है। फिर भी नो, हर टाइम नहीं। 7 नवंबर को होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेक्स्ट डे पे चलते हैं, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। देखिए, रेडियोग्राफी इसका मतलब इमेजिंग करते हैं। जैसे आप एक्सरे करवाते हो, तो आपकी बॉडी का बेसिकली इमेजिंग ही तो हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि आप जो है इमेजिंग कर रहे हो, दैट इज योर रेडियोग्राफी। और हर एक चीज रेडियोग्राफी 0 से स्टार्ट करते करते बनाया। 0 और 0 मतलब 8 नवंबर को होता है रेडियोग्राफी डे। और आप किस में यूज करते हो रेडियोग्राफी का? हेल्थ केयर में, और वो भी किसके थ्रू? इमेजिंग। तो एम्पावरिंग हेल्थ केयर थ्रू इमेजिंग एक्सेलेंस इसका थीम है। नेक्स्ट है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। अब इसे कैसे याद रखिए? हम कह रहे हैं लीगल चीजों को लेके, लॉ को लेके हमें सर्विसेज मिलती है, क्या मिल जाती है? लोग कहते हैं भाई नो नो, कहाँ मिली? नो नो नो, नवंबर 9 नवंबर को डे होता है लीगल सर्विसेज डे। ये इसीलिए मनाते क्योंकि इस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। एक इंडिविजुअल ने कहा नो भाई, नहीं मिलती है, तो लोग कम हो गए, कम कर दीजिए आप भी, 9 से कम 8 और कम कर दीजिए 7। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। पूरी दुनिया कहती है कि साइंस ने डेवलपमेंट किया। सही कहती है, साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया। क्या लोगों को पीस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। लोग कहते बस बस पीस की बात मत कीजिए, बस। लोग कहते बस, नो, कोई पीस नहीं। बस मतलब होता है 10, नो मतलब नवंबर। 10 नवंबर को डे होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इस दिन को मनाना स्टार्ट करवाया है किसने? यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को बना कब है? 1945 में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका हेडक्वार्टर। तो एजुकेशन और कल्चर को लेके रिस्क बहुत, रिस्क से पेरिस, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो यूनेस्को ने इसे मनाना स्टार्ट करवाया 2001 से। अब देखिए, हमें जो है साइंस पे ट्रस्ट करना, देखो साइंस पे ट्रस्ट करें हम लोग,
क्योंकि बदलाव उसी से हुआ है, टुमारो भी उसी पे चलेगा। और साइंस, जिस साइंस की हमें ज़रूरत है फॉर 2050, उस पर ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन पे हम भरोसा रख रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। देखिए, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन होना, और वैक्सीनेशन की बात आए ना और वैक्सीन लगनी है तो लोग पहले बस ही कहते हैं, बस। तो बस मतलब 10, और क्या वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है? नो। तो 10 नवंबर इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ये दिन मनाना 2012 से स्टार्ट किया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? WHO, दैट इज योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतना नाम कमाने के लिए इसने एक काम हटके किया होगा। 3 में 1 जोड़ो 4, दुगनी पावर, दुगने लोगों को अवेयर किया, तो 4 टू 1948। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कुछ बीमारी होती है जो एक से दूसरे को हो जाती, कुछ होती है जेनेटिक। तो जीन से सिटी का नाम याद रखोगे, जेनेवा। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इम्यूनाइजेशन एक की नहीं, सबकी। तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ये थीम हो जाएगा इम्यूनाइजेशन डे का। नेक्स्ट आइए, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। अब ये कैसे याद रखिए, एक एक इंडिविजुअल को पता है एजुकेशन की वैल्यू का, पर जब भी बात होती है ना पढ़ाई को लेके, लोग नो ही कहते हैं। 1 और 1 11, नो कहते हैं नवंबर। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे है, क्योंकि इसलिए मनाते इस दिन इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जी को सम्मानित करना है, इनका बर्थडे होता है। तो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आज़ाद भारत के बने होंगे, आज़ाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरीज आर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं DRDO ने जो है अपॉइंट किया है एक पर्सनालिटी को एज डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो DRDL के डायरेक्टर याद कैसे रखें? लेबोरेटरी में हमेशा लेना देना किसका रहता है? डिजिट्स ना, अंक का लेना देना, डिजिट अंक, अंकथी राजू। तो या DRDL के क्या बने हैं? डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा उस सन की जय जयकार, संजय, नाम है संजय गर्ग। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। डिफेंस के अकाउंट को कंट्रोल करते हैं, तो देखिए उन पे विश्वास करते हैं। विश्वास जीता होगा इन्होंने, विश्वजीत, नाम है विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स कैटेगरी। अवार्ड्स में देखिए सबसे पहले हम बात करें साहित्य अकेडमी। इन्होंने लॉन्च किया है हिंदी एडिशन, वो भी एक ल्यूथेनियन नोवेल की जिसका नाम है द लास्ट डे। तो ल्यूथेनियन नोवेल है, ल्यूथेनिया की एक नोवेल है लास्ट डे। इसको जो है साहित्य अकेडमी ने इसका कौन सा वर्जन लॉन्च किया? हिंदी एडिशन, जिसको नाम दिया है अंतिम दिन। और इसको जो है ऑथर किसने किया था बेसिकली? तो जरोस्लवास मेलनिकास, इन्होंने जो है ये आपकी बुक को जो है लिखा था। इसका ही हिंदी वर्जन आपका लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतिम दिन। नेक्स्ट अवार्ड पे प्रोसीड करते हैं। वेटरन, आपके वेटरन जो है लिरिस्ट है, नाम है जावेद अख्तर। इनको जो है प्रेजेंट किया जा रहा है शिक्षा ओ अनुसंधान SOA, दैट इज साहित्य सम्मान ड्यूरिंग SOA लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि भुवनेश्वर में हो रहा था। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसमें हम बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि कहाँ का है? बेंगलुरु का। इसे दिया गया है बेस्ट डेलीगेशन ट्रॉफी। कहाँ पे दिया गया है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था बेंगलुरु में, इस टाइम पीरियड पे बेस्ट डेलीगेशन ट्रॉफी मिला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु को। नेक्स्ट चलते हैं युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है किस पर्सनालिटी को? दिया है साईं गौतम गोपाल कृष्णन। अब याद कैसे रख सकते हो? युवा कोई साइंटिस्ट उसे अवार्ड दे रहे तो जाकर देखना पड़ेगा ना, गो करके देखोगे। तो गो गोपाल कृष्णन, जो कि आपके पर्टिकुलरली साइंटिस्ट का IISc बेंगलोर में ये इवेंट चल रहा था, उस टाइम पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो कि फाउंडर है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के। इनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025। तो पीस एंड सिक्योरिटी 2025 के लिए जिनको अवार्ड करे पूरी दुनिया में, तो उनके आगे श्री श्री वर्ड यूज होगा, तो श्री श्री रवि शंकर।
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। टेनिस आइकन है सेरेना विलियम्स, इन्होंने जीता है स्पेनिश रॉयल ऑनर। तो देखिए सेरेना विलियम किस गेम से एसोसिएटेड है, पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। एस से सेरेना, एस के बाद टी, टी से टेनिस, तो सेरेना विलियम टेनिस से एसोसिएटेड है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनको एस से सेरेना, एस से स्पेनिश, तो स्पेनिश रॉयल ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मिलियाना ट्रम्प, इनको सम्मानित किया गया है फॉक्स नेशंस पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड से, तो पैट्रियट ऑफ द ईयर मिलियाना ट्रम्प। प्रिंस विलियम ये चैंपियन बने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के, और इनको जो है पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया है अर्थ शॉट प्राइज के दौरान, जो कि ब्राजील में चल रहा था। तो देखिए क्लाइमेट को एक्शन लिया है तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग रही होगी ना, विल, इन्होंने दिल से सोचा होगा, मन से इनकी इच्छा रही होगी क्लाइमेट को लेके एक्शन लेना है, तो विल से विलियम नाम है प्रिंस विलियम। सलमान रुश्दी, इनको जो है सम्मानित किया गया है डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट आइए, हंगरेरियन ब्रिटिश ऑथर है, नाम है डेविड ज़िले, जिनको सम्मानित किया गया बुकर प्राइज से इनकी नोवेल फ्लैश के लिए। तो याद कैसे रखना है, लोग जले जले से तो देखेंगे क्योंकि उनकी बुक को बेस्ट प्राइज मिला एक सिंगल फ्लैश में। फ्लैश यानी कि नोवेल का नाम फ्लैश है, जले जले से ज़िले नाम है डेविड ज़िले, इनको मिला है बुकर प्राइज। नेक्स्ट आइए, 6 नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड चल रहे थे जिसमें एक स्टेट ने बहुत बढ़िया काम किया है, दैट इज योर महान राष्ट्र महाराष्ट्र, इस कैटेगरी में टॉप कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ये बने हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न नेवल कमांड, तो साउदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। तो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे ये पूछ सकते हैं कि साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कोची में है। तो यहाँ से ये स्टार्ट के तौर पे आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक ड्रोन एक्सरसाइज जिसको नाम दिया है वायु समन्वय सेकंड। कहाँ पे हो रहा है, पुणे में, जहाँ पे सदर्न कमांड है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के इंडिया में 7 कमांड्स हैं, उसमें से सदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके पुणे में है। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर ये ड्रोन एक्सरसाइज की गई है, नाम है वायु समन्वय। नेक्स्ट चलते हैं, INS गोमती, इंडियन नेवल शिप है गोमती, ये सेंटर पीस बन रहा है नेवल शौर्य म्यूजियम का, जो कि लखनऊ में है। तो लखनऊ में जो है नेवल शौर्य म्यूजियम है, वहाँ का सेंटर पीस यानी कि वहाँ पे कौन सी शिप को आपका डिप्लॉय किया गया है, INS गोमती, यहाँ का सेंटर पीस बनेगा कि ये नेवी का म्यूजियम है, तो इनके एक शिप को एक एज अ सेंटर पीस जो है यहाँ पे रखा जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डिज़ाइन किया गया है डिफेंस के ऑपरेशंस के लिए। तो देखिए डिफेंस में लोग वीरता के काम, तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डिफेंस ऑपरेशन के लिए भी आपका डिजिग्नेट किया है, डिज़ाइन किया है, उसका नाम है वीर, और इसको लॉन्च किसने किया है, प्रावेग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है INS सावित्री, ये पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंच गई है। ये जो है लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में कौन सी आपकी शिप डिप्लॉय की है, INS सावित्री। एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, ये तो देखिए UPSC ने तक पूछी थी 2024 में। मित्र शक्ति किस किस के बीच में है, तो मित्र वही होते हैं जो सबसे करीब होते हैं, करीब लंका श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज विनबैक्स, तो विनबैक्स V से वियतनाम, IN से इंडिया। V पहले है तो याद रखना वियतनाम में हुई, हनोई, तो याद रखना इंडिया और वियतनाम की आर्मी एक्सरसाइज है विनबैक्स, जो कि हनोई वियतनाम में हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। चेन्नई के 16 ईयर ओल्ड इलम पर्थी AR ये बने हैं 90th ग्रैंड मास्टर, और 90th इंडियन टू बी ग्रैंड मास्टर्स इलम पर्थी। एक बुक है
अ वुमेन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। अगर विमेन किसी भी कॉन्सिक्वेंस को लीड नहीं करती, क्या ऐसे सोसाइटी की कल्पना हम करते हैं? तो कल्पना, नाम है कल्पना करुणाकरन, इनके द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे डील करती है? आपकी चेस से। और चेस का वर्ल्ड कप 2025 में होस्ट कर रहा है कौन सा देश? इंडिया। जाके तो देखेंगे, गो करोगे गोवा। तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 स्टार्ट होने जा रहा है गोवा में, और यहाँ पे ट्रॉफी का नाम रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पे। नेक्स्ट है इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर। लोग कहते हैं नो भाई नंबर 1 तो आते नहीं, पर फिर भी एक इंसान ने राह आसान कर दी, राहुल। राहुल वीएस इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर बने। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। FIH हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम FIH है, और हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026 में। दो देश मिलके होस्ट करने वाले हैं, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। तो देखिए हॉकी हमें बचपन से मिथ है, हम कहते हैं जी इंडिया का नेशनल गेम इज हॉकी, पर क्या है? नहीं ना। तो नीदर हॉकी नॉर क्रिकेट नीदरलैंड्स, ये बात बार बार बेल करते हुए बोल रहे हो आप। बेल्जियम एंड नीदरलैंड मिल मिला के होस्ट कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप फॉर 2026। इंडिया का पहला नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। इसे डिजाइन ही किया गया है ताकि इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हो सके। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है मिसलेनियस, जिसमें हम बात करें वर्ड ऑफ द ईयर। तो देखिए 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर 5 से एंडिंग है, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 7, तो 67। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को। इस बार कौन से नंबर का बर्थ एनिवर्सरी था? 150th। तो इनके 150th बर्थ एनिवर्सरी को सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी जी ने कितने का सिक्का लॉन्च किया है? 150 का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सीएम ने अनाउंस किया है कि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3rd चीता साइट होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑलरेडी कूनो में और आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ जो आपका सेंचुरी था वहाँ पे ऑलरेडी जो है चीता इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। 3rd साइट विल बी नौरादेही। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इंडिया ने एक्सक्लूड किया चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की को 2026 के फ्लीट रिव्यू शेड्यूल से, जो कि होने जा रहा था विशाखापट्टनम में। एंड नेक्स्ट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये डेजिग्नेट करा है एक सिटी को, दैट इज लखनऊ। तो गैस्ट्रोनॉमी तो लखनऊ, ऐसे याद रखिएगा। 43rd सेशन जो है यूनेस्को का कॉन्फ्रेंस का, ये आपका हो रहा था समरकंद उज्बेकिस्तान में। वहां पे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को चूज किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। आज तक फ्रीडम फाइटर म्यूजियम तो बहुत सुने, पर कभी सुना कि फ्रीडम फाइटर के लिए कोई, वो भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के लिए आपका कोई म्यूजियम नहीं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के लिए म्यूजियम, तो उन्हें छत ही तो मिल रही है, छत से छत्तीसगढ़। तो डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम छत्तीसगढ़ में ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि लेप्रेसी एक नोटिफाइबल डिजीज है। नेक्स्ट आइए रामसर साइट। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 94। लेटेस्ट एक लेक ऐड हुई है, दैट इज गोगाबी लेक। इसके इंसर्शन के बाद 94 साइट्स हो चुके हैं इंडिया में रामसर के अंदर। और इंडिया में 94 रामसर साइट्स है। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया में ही है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण हम करते हैं कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी फाइंड कर सके, और हमें पता है 5-10 साल से एक ही सिटी नंबर 1 पे है, दैट इज इंदौर। इंदौर हर साल अपनी नई सूरत दिखाती है, वो भी नई नई सूरत, नवी मुंबई। तो इंदौर, सूरत है, नवी मुंबई, ये आपकी जो है इसमें सुपर स्वच्छ लीग में टॉप कर रहे हैं। पर डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है? इस बार ये रैंकिंग हुई है, तो मदुरई जो है इंडिया के सबसे डर्टीएस्ट सिटी में से एक आई है एज पर दिस सर्वेक्षण। एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने,
और इसमें कहा है कि ये स्कीम जो है ईपीएफ कवरेज देगा और वॉलंटरी कंप्लाइंस देगा आपकी जो है एम्प्लॉयज़ को, और ये किसके अंडर आएगी? ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ओपन हो रहा है कहाँ पे? इजिप्ट में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका वेन्यू हमेशा रहता है कहाँ पे? गोवा में। तो ये पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म फेस्टिवल को लॉन्च कर रहा है। इंडिया जो है स्पॉटलाइट पे है, किस पे? इंक्लूसिव ग्रोथ में। और ये बात हमें पता चली वर्ल्ड सोशल समिट जो कि दोहा में चल रही थी, और इसे रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के लेबर मिनिस्टर, दैट इज मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, रिसर्चर ने जो है तमिलनाडु में ये रिपोर्ट किया कि हैवी मेटल कंटामिनेशन हो गया है कावेरी रिवर में, और फिश में भी काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशन देखने को मिल रहा है। सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया सेकेंड ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव विद इंडिया वीक। तो इंडिया वीक के साथ एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, सेकेंड ग्लोबल हार्मनी। मालदीव जो है, इन्होंने जो है एक आपका पर्टिकुलर बैन लगाया है, वो भी कैसा? जनरेशनल बैन। किस चीज़ पे? टबैको पे। तो पूरी दुनिया में पहला देश जिसने कहा है कि टबैको की यूजेज पे जनरेशनल बैन, दैट इज मालदीव। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेडियो परवास। यरवड़ा विमेंस की जो यरवड़ा जेल में जो विमेन प्रिजनर्स है, उन्होंने पहला डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल लॉन्च किया, दैट इज योर रेडियो परवास। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2025। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली, तो ये भी लॉन्च कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। अब देखिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर था एक नदी का, उमनगोट रिवर, जो कि कहाँ है? मेघालय में। अब ये हाल फिलहाल में मडी हो गई है, जिसकी वजह से न्यूज में चल रही है, और ये किस हिल में पाई जाती है? जयंतिया हिल्स में। और बेसिक से एक एग्जाम्पल देती हूँ, जहाँ पे भी यूएम या ईएम स्टार्टिंग या एंडिंग में हो, उसका रिलेशन हमेशा मेघालय से ही बनता है। नेक्स्ट है, अपेडा ने फैसिलिटेट करा है और कह रहे हैं कि पहला एक्सपोर्ट हो रहा है फोर्टिफाइड राइस, जिसका नाम है कर्नल। ये कर्नल है कहाँ पे ग्रो किया जाता है? छत्तीसगढ़। और कहाँ दे रहे हैं? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, एग्जैक्टली पनामा के जस्ट नॉर्थ में आएगी। तो आप ये देखिए, फोर्टिफिकेशन मतलब जब मिनरल या किसी भी असेंशियल न्यूट्रिशन का एडिशन किया जाता है, तो चावल में फोर्टिफिकेशन हुई है जिसका नाम है कर्नल, और उसका एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका। नेक्स्ट है, 103 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं विजयनगर पीरियड के, जो कि अर्थन पॉट में थे, मिट्टी के मटके में थे, और ये जो है कोविलूर शिव टेम्पल से मिला है, जो कि थिरुमलई यानी कि जवाड़ी हिल्स तमिलनाडु में आता है, एंड जवाड़ी हिल आर बेसिकली पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल जॉइन्स द क्लब टू पुट एआई डेटा सेंटर इन स्पेस। तो गूगल ने जो है एआई डेटा को सेंटर को स्पेस में पुट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? सन कैचर, ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025। इसके हिसाब से इंडिया का जो ग्लोबल वेल्थ शेयर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 3.4% को कंट्रीब्यूट करता है, और पूरी दुनिया में रैंक क्या है? 14th रैंक है इंडिया का। वहीं पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलीनियर किस देश में? एज एक्सपेक्टेड यूएसए। ब्रिक्स पे लॉन्च किया गया है ब्रिक्स समिट के दौरान, जो कि 16th हो रही थी कजान रशिया में, और 2025 में कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन, और यहाँ पे होस्टिंग कंट्री कौन सी थी? ब्राज़ील। तो हम कह रहे हैं 16 समिट कजान में हुई, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर ब्रिक्स पे लॉन्च किया गया, ताकि जो डिपेंडेंस है यूएस के स्विफ्ट पे, उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, महाराष्ट्र ने पहला स्टारलिंक पैक्ट साइन किया है, ताकि रूरल एरिया में इंटरनेट को बूस्ट कर सके, गांव गांव तक इंटरनेट मिल सके। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया एक सिस्टम जिसे कहते हैं कोबरा बीट, ताकि जो छोटे छोटे लेवल पे जाम यानी कि कंजेशन होता है, उसे कंट्रोल किया जा सके।
कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। इसे IUCN ने स्टेटस दिया गुड। तो गुड है तो इसका मतलब स्टेटस कैसा दिया, पॉजिटिव। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया की इकलौती साइट है, पहली ओनली इंडियन साइट विद पॉजिटिव स्टेटस इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली कैशलेस सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जहां कैश ही नहीं यूज करे, वहां तो हम भी जाएंगे, हम मतलब स्वीडन। स्वीडन जो है वर्ल्ड की पहली कैशलेस सोसाइटी बन गई है। 17th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, तो 17th एडिशन चल रहा था गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का। अब देखिए गेम को डेवलप करेंगे तो चैन से नहीं रह पाएंगे ना, चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यूनियन मिनिस्टर है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ पे लॉन्च किया है, गुरुग्राम हरियाणा। XCM भी रह चुके हैं हरियाणा के एंड करंट में यूनियन मिनिस्टर है। तो इन्होंने अर्बन मोबिलिटी इंडिया ये कॉन्फ्रेंस जो है और एग्जीबिशन कहाँ लॉन्च करी, गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है शरद नोंगक्रेम फेस्टिवल। तो देखिए UMEM का रिलेशन मैंने पहले भी कहा किससे है, मेघालय। तो नोंगक्रेम फेस्टिवल खासी ट्रेडिशन में हर साल मनाया जाता है जो कि मेघालय में होता है। नेक्स्ट है बाली यात्रा या बोईत्रा बंदना। तो बाली यात्रा, देखिए बाली ने भी कोई ना कोई दिशा दिखाई होगी, दिशा उड़ीसा में होता है। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कॉल कब करोगे किसी इंसान को, जब वाइब मैच करेगी ना, तो वाइब कोडिंग ये इसका जो है वर्ड ऑफ द ईयर है। दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। आपको पता है सर्जरी सिस्टम को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी नहीं कर पाते हो, पर पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा सर्जरी सिस्टम बना है जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो, दैट इज पोर्टेबल इन नेचर। उसको नाम दिया गया है मंत्र आसन और इसे लॉन्च किया है किसने, SS इनोवेशंस ने। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। तो IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है चल रही थी कहाँ पे, अबू धाबी में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2025, इसमें इंडिया की 9 आपकी जो है UCCN साइट्स जो है एनरोल की गई, जिसमें से एक है लखनऊ जिसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो अभी तक टोटल कितनी है, 9, जिसमें से लेटेस्ट ऐड हुई है लखनऊ एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एक स्कीम थी DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसे चलाया गया था ताकि गांव गांव से गरीबी कम की जाए। तो एक देश कह रहा है अरे इंडिया में गरीबी कम हुई तो हमारे देश में भी हो जाएगी, इसीलिए इंडिया की स्कीम को एक देश उम्मीद के साथ, होप के साथ लॉन्च करा, होप इथोपिया। नेक्स्ट आइए, UN वाटर कन्वेंशन। एक हो चाहे दूसरा पर्सन हो, सबको पानी चाहिए, बीच में नो बोलने वाले की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो UN वाटर कन्वेंशन एस्टैब्लिश हुआ है 1992 में। पानी नहीं मिलेगा तो लाइफ वैसे भी हेल्थ से कम नहीं है। हेलसिंकी में इसका हेडक्वार्टर है। आपका पहला देश जो साउथ एशिया से इसको ज्वाइन कर रहा है, देश बांग्लादेश, ये इसे ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क, जिसे बिमरन कहा गया है, इसका कॉन्फ्रेंस किया गया ताकि जो है ब्लू इकोनॉमी से आपका ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, और ये पर्टिकुलरली हुई कहाँ पे है, फिर कोची। नेक्स्ट है आपका COP32 2027 में कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, इथोपिया। तो COP जो है आपकी क्लाइमेट एक्शन से डील करता है। अभी इस साल में 2025 में हुई थी COP30, जिसका वेन्यू था बेलम, ब्राजील में। नेक्स्ट ईयर होगा आपका COP31 2026 में, और इसका वेन्यू है टर्की। नेक्स्ट है आपका COP32 और इसका वेन्यू आपका 2027 में अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन इथोपिया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए
कौन सा कॉन्फ्रेंस किस साल में कौन सा देश होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ एक अमेंडमेंट करी है रूल्स पे, ट्रांसप्लांटेशन रूल 2025, ताकि कॉर्निया का डोनेशन और ट्रांसप्लांट इजी मैनर में हो सके, और उसी से रिगार्डिंग ये रूल्स है। आगे प्रोसीड करते हैं। तेलंगाना एमर्ज करा टॉप अचीवर इन सेंटर्स नेशनल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो देखिए सेंटर का जो है नेशनल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 का था। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप अचीवर कौन है? तो देखिए सेंटर गाना गा गा के कह रही है, भाई गाना गा रहे हैं क्योंकि बिजनेस में रिफॉर्म कराया और टॉप पे है, तो गाना तेलंगाना। पंजाब पहला स्टेट है देश का जिसने अबेट करा है भारत नेट स्कीम। तो भारत नेट स्कीम को सबसे पहले आपके स्टेट में लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इज पंजाब। नेक्स्ट है गूगल का 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो गूगल ने अपना 7th जनरेशन प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया जिसको नाम दिया है आयरन वोल्ट। नेक्स्ट है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल फॉर 25 से 29 का टर्म में कौन मेंबर इलेक्ट हुआ है? तो देखिए यूनेस्को मैन ओ मैन, तो ओमान इज द लेटेस्ट मेंबर। और वहीं पे ये डिसीजन लिया गया था 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। यूएनईपी ने रिलीज किया है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025, और ये रिपोर्ट लॉन्च की थी COP30 जो कि बेलम ब्राजील में हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एक स्टार्ट जानते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो देखिए एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, तू मेरा साथ दे दे इन्वायरमेंट बचा लेंगे, और वो कहता है नो 1972। तो सीधा क्या कह गया? नहीं नहीं नाइरोबी। तो इसका हेडक्वार्टर है जी नाइरोबी कीनिया में। नेक्स्ट है आपका टॉप अचीवर स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? केरला। तो इसके बाद नेक्स्ट आइए, इंडियन रेलवेज प्लान कर रही है कि इंस्टॉल करेंगे एक नया एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को नाम क्या दिया है रेलवेज ने? दृष्टि। नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि रैशनलाइजेशन करेंगे रॉयल्टी रेट फॉर 4 क्रिटिकल मिनरल, और वो 4 क्रिटिकल मिनरल कौन से? ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम, जिरकोनियम, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। तो इसके बाद हमारा बैंकिंग अवेयरनेस इसे भी कर लेते हैं। एसबीआई ने कहा है कि हम एसबीआई स्टार अनवील करेंगे। ये हम उनको उन एम्प्लॉयज़ को कहेंगे जिनका काम सबसे अच्छा रहता है आपके हर स्पेयर्स में। तो इसीलिए ये लॉन्च किया है एसबीआई ने, तो उन एम्प्लॉयज़ को डेजिग्नेट करेंगे एज एसबीआई स्टार। इंडिया और बहरीन ने पार्टनरशिप करी है, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करेंगे यूपीआई एंड फाउरी प्लस के थ्रू। फाउरी प्लस बहरीन का है, इंडिया का यूपीआई सिस्टम, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसी के साथ हमारे 1 to 15 नवंबर के हमने फर्स्ट पार्ट के करंट अफेयर डन कर लिए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 16 से 30 नवंबर। थैंक यू सो मच।